हम लोग क्लास 10th मैथ की चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ रहे थे, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 में 4 नंबर तक बना लिए थे, ठीक है। 4 नंबर तक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है? 5वां नंबर कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है सेक थीटा बराबर 15/13 13/12 है, ठीक है। तो लिखेंगे, हल लिखेंगे, ये 5 नंबर है, ठीक है। हल क्या दिया है अपने पास दिया है, अपने पास क्या दिया है? सेक थीटा, ठीक है। कितना दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। सेक थीटा बराबर दिया है 12/13, ठीक है। और बोल रहे हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने मतलब क्या बोल रहा है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो ये है, और कोट थीटा, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना जी त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो सेक थीटा का तो मान दिया ही है, इससे बोल रहा है कि सभी बाकी पांचों का ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सभी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे, देखो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण यानी h और आधार यानी b, ठीक है। h/b 13/13 है, 13/13 लिख दिया, ठीक। ये तो जैसा 3 नंबर सवाल बताए थे, जैसा 4 नंबर बताए थे, वैसा ही 5 नंबर भी है, ठीक है। आप लोगों को बोले घर से बना करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, जैसा 3 नंबर था 4 नंबर था उसी तरह से ये भी है, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें 3 नंबर 4 नंबर बताए, सेम इसी तरह है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो गया? h/b, ठीक है, बराबर 13/12 लिख दिए, ठीक है। आप बताए थे गणित में नियम चलता है कि जब बराबर में भिन्न रहेगा तो ऊपर ऊपर बराबर और नीचे नीचे बराबर होता है, ठीक है। तो h के बराबर 13 हो जाएगा और b के बराबर 12 और h के बराबर 13 होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसलिए h बराबर 13 और b बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास h हो गया, b हो गया। देखो सेक थीटा का मान 12/13 है ना, तो ये समझ लो कि ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, ठीक है। जहां हमको कर्ण और आधार मिल गया, अब हमको p निकालना है, ठीक है। तो p निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो h² का मान दिया है 13 का स्क्वायर, p² का मान ज्ञात करना है, ठीक। b² का मान दिया है 12, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए, मतलब बोले थे, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक। और p² हो गया और 12 का हो जाएगा 144, ठीक है। तो दोनों को अब क्या करेंगे, ये एक जैसा है ना, तो इसको इधर ला देंगे, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं या, ठीक। प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 144, ठीक है। और ये हो गया p² है तो p², ठीक है। तो अब दोनों को घटाएंगे, क्या हो जाएगा? दोनों को घटाएंगे, 9 में 4 जाएगा तो 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, ठीक है। 1 1 0, कितना हो गया? p², ठीक है। इसलिए p बराबर √25 लिख सकते हैं। अब देखो हमको सिर्फ p चाहिए ना, सिर्फ p चाहिए, स्क्वायर को नहीं चाहिए। क्या करेंगे? स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा? रूट में। तो p बराबर √25, ठीक है, लिख दिए √25। इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। अपने पास h है, b है और p निकल गया, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि सेक है, अब साइन निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता है? p/h, तो p का मान निकल गया और h का पहले से था, तो 5/13 आंसर हो जाएगा। कोसेक का मान क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? b/h, तो b का मान दिया है 12, h का मान है 13, ठीक है। टेन का मान निकालना है, लंब बाई आधार, तो लंब होता है p और आधार होता है b, तो p निकाल गए, b रख देंगे, 13 का निकल गया। कोसेक क्या होता है? h/p, तो h का मान 13 और p का मान 5, बस यही निकालना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, इसलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, ठीक है। अन्य सभी मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक और
कोड ज्ञात करने बोले, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h। तो p का मान कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, 5 रख दिए, ठीक। h का मान पहले से दिया हुआ है 13 लिख दिए, हो गया साइन का मान, ठीक है। अब कोस ज्ञात करने बोल रहा है, एंड सभी बोला ना, सब निकालेंगे। तो कोस बोला है, कोस होता है b बाई h। b का मान 12 दिया है, h का मान 13 दिया है, ये कोस हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है। अब देखो tan ज्ञात करना है। tan का क्या होता है p बाई b। फर्स्ट क्लास में ही बताए थे सबको सूत्र याद करके आने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, आसान रहेगा। tan बराबर क्या होगा p बाई b। p का मान कितना निकाले? p का मान 5 निकाले हैं, तो 5 निकाल रहे लिख दिए। अब b का मान 12 है, ठीक है। ये रहा b का मान 12 है ना, तो 12 लिख दिए। अब क्या निकालना है कौशिक। कौशिक बराबर क्या होता है h बाई p, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा सब बनेगा। h का मान कितना है 13, p का मान कितना निकाले हैं 5, ये हो गया कौशिक, ठीक है। उसके बाद सेक का तो मान दिया हुआ ही है, ठीक है। सेक का मान तो दिया हुआ ही है, उसका नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे कोट। अब कोट निकालेंगे, कोट वाला क्या होगा हो जाएगा ये आधार बाई लंब। तो b का मान 12 है और p का मान 5 है, बस यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। ये सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोला, तो ये मैंने सारा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया, ठीक है। इससे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय से p निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास h और b दिया है और p निकाल लिए, ठीक है। दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा हो गया 5/13, ठीक। कौशिक बराबर 12/13 सही है, 5/12 सही है। tan बराबर कौशिक बराबर हो गया 13/5 और कोट बराबर हो गया 12/5, ठीक है। अब देखते हैं ये 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, उतार लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। 5 तक हो गया ना, अब 6 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्या कर रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है। कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक। जहां कोस A बराबर कोस B, ठीक है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो बोल कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई एक त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण A और कोण B समकोण त्रिभुज है। तो कोण A और कोण B, ठीक है, दो कोण क्या है न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण इसको कहते हैं जिसका जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। 0 से बड़ा रहेगा, ठीक, और 90 से छोटा, ठीक है। तो ये होता है न्यून कोण, ठीक है। ये रहा न्यून कोण, ठीक है। समकोण मतलब क्या होता है, समकोण बड़ा होता है 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री से एक होता है अधिकोण, ये क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 180 डिग्री तक, ठीक। ये हो गया, समझ में आ गया न्यून कोण। तो वो क्या बोल रहा है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है। तो कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब कोण C जो होगा समकोण होगा, ठीक है। तो ये वाला समकोण होता है ना, ये वाला समकोण होता है, ये कोना वाला, तो ये हो जाएगा कोण C, ठीक है। अगर कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है, 3 को तो कोण होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, इसमें 2 कोण तो न्यून कोण ही है, ठीक है। तो बचा हुआ तीसरा कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण C हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब कोण A और कोण B कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोण A रख सकते हैं, यहाँ भी कोण A रख सकते हैं। तो यही A रख दिए और यहाँ पे B रख दिए, ठीक है, A B C, ठीक है। तो अपने पास त्रिभुज हो गया कोण A और कोण B, ठीक है। कोण A और कोण B क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, ठीक है। तो क्या और बोल रहा है क्या, कोस A बराबर कोस B, ठीक है। ये बोल दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B, ठीक है।
तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, वो प्रूफ करके बताना है कि जो ये कोण ए है ये कोण बी के बराबर है या नहीं। ठीक है, कोण ए जो है कोण बी के बराबर है या नहीं, हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, देखो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया, तो मान के चलेगा कि ये कोण सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी, ठीक है, त्रिभुज को हम ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्या यूज करेंगे, ऐसा। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। ठीक ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी क्या है, कोण सी क्या हो गया अपना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण सी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और कोण ए बराबर, कोण ए बराबर नहीं, कोण सी 90 डिग्री हो गया ना, और बुक में दिया हुआ है क्या, कोण ए एवं कोण बी। ठीक, क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, तुमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यही सिद्ध करना है ना। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये इनको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मान लिया कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो बुक में दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, बुक में सिद्ध करने क्या बोल रहा है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि दिया है, ठीक है, हम लोग के पास क्या दिया है, हम लोग के पास दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है ना बुक में, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अब देखो कोस ए कोस बी दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या हो जाएगा, कोस बराबर होता है आधार बाई कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो ये कोस ए के लिए बोल रहा है ना, कोस ए, तो ए के लिए, ये कोण के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कोस ए है तो ये कोण के लिए बोल रहे हैं ना, तो इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, आधार जो होगा, अब देखो समकोण के सामने लंबभुजा कर्ण हो गया। ठीक है, इस न्यून कोण के सामने लंबभुजा को लंब कहते हैं, तो ये लंबभुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, आधार होगा AC। ठीक है, आधार होगा AC, तो लिखेंगे AC। ठीक है, बट्टे, और कर्ण क्या होगा AB, कर्ण क्या हो गया AB, AB बराबर, तो बराबर दे दिए। अब दो कोस बी बराबर क्या होगा, आधार बाई कर्ण, तो कोस बी है ना, तो इस बी के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये BC। ठीक है, ये आधार हो जाएगा BC, और कर्ण क्या होगा AB, तो लिखेंगे आधार बाई कर्ण, तो आधार इसके लिए हो गया BC और इसके लिए कर्ण भी हो गया सेम AB। ठीक है, अब देखो क्या होगा, AC बराबर AB, AC बटे AB बराबर BC बटे AB। ठीक है, तो कोस का मान यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कोस का मान रख दिए। ठीक है, तो कोस होता है ना, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण, तो इसके कोण ए के लिए आधार क्या है AC और कर्ण है AB, और कोस कोण B के लिए आधार हो गया BC और ये हो गया AB कर्ण। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखो गणित में एक नियम रहता है कि जब भिन्न बराबर में रहता है, ठीक है, तो भिन्न जब बराबर में रहेगा तो क्या होगा, नीचे अगर सेम नीचे अगर एक जैसा रहेगा, ठीक है, एक जैसा रहेगा तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर भिन्न में जब बराबर रहेगा दोनों पद, तो नीचे अगर सेम है तो दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम AB और AB दोनों तरफ सेम ही है तो काट दिए, इसलिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, AC बटे BC। ठीक है, ये AB कट गया, बचा क्या AC और BC, ये AB कट गया तो क्या बचेगा AC बटे BC। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, AC बराबर BC। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए AC बटे BC हो गया ना। अब देखो AC बराबर BC है, AC क्या है, ये वाली भुजा
ये वाली भुजा AC है और BC क्या है, ये वाली भुजा। ठीक है, तो ये भुजा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। AC ये वाला भुजा और BC ये वाला भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में दो भुजाएं समान है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हुआ ना जी, AC ये वाला भुजा और BC ये वाला भुजा है। ठीक है, CB या BC एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज ABC C में दो भुजाएं समान है। ठीक है, दो ठीक है, दो भुजाएं समान है मतलब बराबर है। ठीक है, समान है मतलब बराबर है। ठीक है, दो भुजाएं समान है। अब देखो त्रिभुज ABC में दो भुजाएं समान है, AC और BC। यहां से पता चल रहा है समान है, इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। अब देखो मैं शुरू क्लास से ही बोलते आ रहा हूं कि शब्द में ही मीनिंग छुपा रहता है। ठीक है, शब्द में ही मीनिंग छुपा है। देखो सम का मतलब क्या होता है, बराबर। द्वि का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या हो गया, बराबर। ठीक है, द्वि का मतलब क्या हो गया, दो, और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, तो क्या है, बराबर, दो भुजा बराबर। समद्विबाहु मतलब क्या होगा, दो भुजा बराबर। ठीक, तो समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, दो भुजा जिसका बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु वो होगा जिसका दो भुजा बराबर रहेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण इसलिए बोलेंगे कि 90 डिग्री है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दो भुजा बराबर हुआ ना, तो क्या हो गया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर है, ये लिख दिया पहले। उसके इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे लिखेंगे, आगे इसको मिटा देते हैं इधर। इसलिए अब क्या लिखेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया यहां तक। अब देखो जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, तो मैथ में नियम है कि जब भी कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसके जो समान भुजाएं होंगे, ठीक है, जो समान भुजाएं होंगे, ठीक है, ये भुजा समान है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान है ना, तो इसका सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नियम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान, ठीक है, समान यानी बराबर भुजाओं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब सामने वाली कोण, ठीक है, सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर ही लिख देते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, तो उसके समान भुजा यानी जो समान भुजा होगा उसका सामने वाली कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों समान भुजा है ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, हम इसके द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड।
ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों समान भुजा है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा? देखो इसका सम्मुख कोण ये हो गया कोण ए और इसका सम्मुख कोण कौन हो गया कोण बी। ठीक है, इसके लिए कोण ए, देखो ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके लिए सम्मुख कोण ये सामने वाला भुजा कोण ए और इसके लिए सम्मुख कोण क्या हो जाएगा कोण बी। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर का ये रहा आंसर। ठीक है, अब 7 नंबर देखें। 6 नंबर कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, 6 नंबर कोई दिक्कत नहीं हुआ कि भाई कोस था तो कोस से मैंने निकाल लिया कि भाई दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है तो मतलब ये समकोण दो भुजा बराबर है ना, तो ये समकोण त्रिभुज एबीसी में दो भुजा बराबर है ये लिख दिए। और अगर दो भुजा बराबर हो गया तो ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो समान भुजा होता है उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अब हम जाते हैं 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर भी इजी है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 और जैसा 5 था, ठीक है, उसी की तरह 7 भी है। ठीक है, तो जो 3 नंबर 4 नंबर समझ लियो, जो 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन समझ लियो, उसमें 5 तो आसानी से भी बना ही होगा जैसे बनाए भी तुरंत। ठीक है, 7 भी उसी तरह आसानी से बन जाएगा। इसलिए 3 नंबर और 4 नंबर जो है ना, पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, पहला वीडियो देख लिया, उसमें बताया हुआ है 3 और 4। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर कह रहा है क्या, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है कोण थीटा। ठीक है, कोण थीटा बराबर 7/8। ठीक है, 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, 7/8 दिया है तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्या 1 प्लस, हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना। ठीक है, कोट का मान देले है तो उस पे इसी को स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। लेकिन पहला वाला निकालने के लिए क्या करना, आप देखो 1 प्लस साइन से निकालने बोल रहा है तो साइन से अपने पास है ही नहीं। ठीक है, साइन थीटा है नहीं, बोल रहा है कोस निकालने के लिए, तो कोस अपने पास है नहीं, तो पहले हमको साइन ज्ञात करना पड़ेगा, कोस ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे उसका मान रख देंगे, बस ये निकल जाएगा। ठीक है, इजी है। पहले इससे क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इससे हम लोग h निकाल लेंगे। ठीक है, h निकल जाएगा तो h से साइन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोस निकाल लेंगे और तो वो दोनों का मान इसे रख देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बताए थे, जब भी ऐसा सवाल क्या करेंगे, कोण थीटा बराबर क्या होता है, कोण थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब, आधार बाई लंब, आधार यानी b, लंब यानी p। ठीक है, इतना हो गया, बराबर बराबर दे दिए, 7/8 है 7/8 दे दिए, इसलिए क्या हो जाएगा अब बताओ, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या हो गया 7 और p बराबर क्या हो गया 8। ठीक है, b बराबर 7 और p बराबर 8, तो हमको क्या निकालना है h निकालना है। ठीक है, h क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि h हमको साइन के लिए निकालना है, कोस के लिए निकालना है, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है p/h। ठीक, कोस बराबर क्या होता है b/h। ठीक है, तो p और b तो दिया है पर h नहीं है तो h निकालना पड़ेगा ना, तो h कैसे निकालेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर मान ज्ञात करना है तो p का मान कितना है 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया, अब b का मान कितना है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो 9 और 4, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, कितना हो गया 113 हो गया, 113 हो गया, h बराबर 113 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, h स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको h सिंगल चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, हमको सिर्फ h चाहिए, तो इसलिए h बराबर रूट इधर भेज देंगे 113 हो गया। ठीक है, हमको h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर क्या करेंगे उस तरफ जाओ, स्क्वायर क्या करेंगे
उस तरफ भेज देंगे। तो ये स्क्वायर है इस तरफ में, इधर आएगा तो रूट में जाएगा, ठीक है। इसलिए h बराबर क्या होगा रूट 13, ठीक है। तो h बराबर क्या हो गया रूट 113। तो मेरे पास b हो गया, p हो गया, h हो गया, बस ये तीनों अगर भुजा ज्ञात हो गया मतलब हम कोनो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन कोस ही नहीं बाकी टेन कोसेक कोट टेन सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, हमको सिर्फ साइन निकालना है, कोस निकालना है, ठीक है। साइन और कोस निकालना है, क्यों, क्योंकि हमको इसका मान इस पे रखना है, ठीक है। तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाई h होगा ना, p बाई h हो गया। तो p का मान 8 है, h का मान रूट 113 निकाले, ये हो गया साइन का मान, ये हो गया कोस का मान, कोस का मान b बाई h। तो b का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख दिए, ठीक। और h का मान कितना है 113 रूट 113, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइन का मान जो है ना 8 बटे 113, 8 बटे रूट 113, तो यहाँ पे 8 बटे रूट 113 रख देंगे। और साइन वाला कोस वाला क्या है 7 बटे रूट 113 यहाँ रख देंगे, और उसका भीड़ का जोड़ बन जाएगा, बस हल कर लेंगे। और कुछ नहीं, भीड़ का जोड़ बनेगा, देखना तो बता दें, मिटा दें, जगह का कम हो गया तो मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग बस इसका मान रख लेते हैं, ठीक है, कि साइन बराबर कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर याद रखने के लिए 8 बाई रूट 113 और कोस बराबर है 7 बटे रूट 113, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसको मिटा दिए, ठीक है। अब देखना यहां से, अब क्या करेंगे, हम क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए ठीक है, दो सवाल है, इसलिए पहला नंबर पहला ज्ञात करेंगे, पहला नंबर, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे है 1 माइनस प्लस है ना 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब हमने ये उतार लिया तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। अब देखो बराबर लिखेंगे, बटे देंगे, ठीक है। अब देखो 1 है तो 1 लिख दिए, देखो ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे, पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन है तो साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फायदा क्या, साइन अगर लिख देंगे तो उससे भी उतर जाएगा। साइन के लिए अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, साइन का मान कितना है 8 बटे रूट 113, तो साइन की जगह क्या करेंगे 8 बटे रूट 113 रख देंगे, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, इसका मान रख देंगे, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दिए, ठीक। अब इसी तरह उसी ब्रैकेट दे दिए, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कोस है तो कोस नहीं लिखेंगे, कोस के जगह क्या करेंगे 7 बटे रूट 113 रख देंगे, ठीक है। 7 बटे रूट 113 रख दिए, ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दिए। अब देखो ब्रैकेट 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और कोस के जब क्या रखेंगे 7 बटे रूट 113। अब देखो बताओ, ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटा है, ये भिन्न का घटा है, और ये भिन्न का जोड़ है। तो अलग अलग भिन्न का जोड़ घटा क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये भिन्न का जोड़ है ना, भिन्न का जोड़ तो पता ही होगा ना 10th क्लास के बच्चे को, तो रूट 113 है, इसका अगर निकालेंगे हम लोग लघुत्तम, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और रूट 113 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 113, रूट 113 को 1 से गुना करें कितना आ गया रूट 113, प्लस है तो प्लस, ये रूट 113 कट जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद कर दिए। उसी तरह से इसका लघुत्तम निकालेंगे नीचे का, तो क्या हो जाएगा रूट 113। भिन्न का जोड़ तो सोल्व अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। रूट 113 से 1 को गुना करेंगे, रूट 113 माइनस है तो माइनस, ये 1 कर जाएगा, रूट 113 और रूट 113 कर सके, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। इसी तरह से बटे दे दिए, इसी तरह से ये भी होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या निकलेगा रूट 113 गुना 1, तो रूट 113 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये दोनों कर देंगे बचेगा 7, इसका भी वही होगा रूट 113, इतना से 1 को गुना करेंगे तो रूट 113 ही आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और ये दोनों करके क्या बचेगा
7 माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है, अगर तुम थोड़ा सा माइनस प्लस गलत हुआ तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो अब देखो इतना हो गया ना। अब क्या, ये दोनों जो रूट 113 और 8 दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेगा नहीं, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, इसको घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। क्या करेंगे, मान लो ये क्या है ना, बीच में कुछ नहीं, तो ये गुना होगा। ठीक है, तो ये भीड़ का गुना, तो क्या करेंगे, भीड़ का गुना में तिराकोनी कटता है ना, भीड़ के गुना में क्या होता है, तिराकोनी कटता है। नहीं कटेगा क्या करेंगे, ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर को गुना और नीचे नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो रूट 113 प्लस 8 और रूट 113 माइनस 8 को गुना करेंगे। तो हम लोग बीजगणित में पढ़े होंगे कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। मान लो कि रूट 13 को ए मान लिए, अरे रूट 13 को ए और 8 को मान लिए बी, तो ए और बी मान लिए। तो ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसी के फॉर्म में है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या है, रूट 113। ठीक, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है 8, तो ये हो गया इतना स्क्वायर। ठीक है, बटे है तो बटे दे दिए, और ये नीचे नीचे गुना करेंगे ना, रूट 113। अब देखो रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है, 2 आता है, रूट 3 गुना रूट 3 क्या आता है, 3 होगा। उसी तरह रूट 13 का रूट 113 गुना रूट 113 क्या हो जाएगा, सिर्फ 113। ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा, 2 गुना होगा ना रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। तब ये लफाका हो गया। अब क्या करेंगे, बटे बड़का वाला। ठीक, अब नीचे का वही करेंगे ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में से गुना हो क्या बनेगा, 113 बन जाएगा। ठीक है, 113 हो गया। ठीक है, अब देखो अब इजी हो गया होगा। ठीक है, इजी हो गया होगा। अब क्या करना है, बराबर दे दिए, बटे दे दिए, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। अभी बताइए ना, रूट 113 का स्क्वायर बराबर मतलब क्या हुआ, रूट 113 गुना रूट 113। अब क्या बताए थे, रूट जब गुना होगा दो सेम तो रूट खत्म हो जाता है, क्या बचेगा 113। बताए ना अभी तो थे कि रूट 2 और गुना रूट 2 क्या होगा, 2 होगा। रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह रूट 113 गुना रूट 113 क्या होगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 113 लिख दिए। ठीक, रूट 113 का स्क्वायर मतलब मान कितना आ गया 113, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, नीचे 113 सेम लिख दिए, 113 का स्क्वायर है 113 लिखो आ जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक, बटे में 113 है ना, 113। अब देखो 113 है ना, 113 है, 113 में 64 घटाएंगे। ठीक है, 113 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाओ तो 113 में 64 घटाएंगे, 13 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में 4 गया तो क्या हो जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो ये बचेगा 9। ठीक है, 13 में 4 गया तो 9, यहाँ बचा कितना 10, 10 में 6 जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हो गया 49। ठीक, 49 माइनस कहां से, अब ये दोनों घट गया ना तो कितना हो गया, 113 में 64 घटा दिया कितना आ गया 49। ठीक, बटे 113 है तो उसी तरह लिख देंगे 113 बटे बड़का वाला दे दिए बड़ा वाला। अब 113 में 49 घटाएंगे, 113 में 49 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 और 10 में 4 गया तो 6, ये हो गया 64। ठीक है, 64 बटे 113। अब देखो ये क्या बन गया, भिन्न का भाग बन गया। ठीक है, तो भिन्न का भाग बन गया ना, भिन्न का भाग बन गया। ठीक है, भिन्न का भाग बन गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, भिन्न का भाग है ना ये 49 बटे 113 और 64 बटे 113 भाग है, तो इसका डील कैसे करते हैं, भाग को पहले गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया
49/113 और नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा गुना में, ठीक है। तो ये 64 है नीचे, 113 तो ऊपर, तो ये हो गया 113 ऊपर और 64 हो गया नीचे, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, भिन्न का भाग को भिन्न में गुना बदलते हैं ना, पढ़े होंगे बच्चा क्लास में। तो इससे क्या होगा, भिन्न गुना में क्या होगा, तिराकोनी कटता है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कट गया ना। और ये दोनों कटेगा नहीं, क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे इसी तरह 49/64, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है, 49/64, ठीक है। इसका जो मान होगा 1 + sin * 1 - sin बटे 1 + cos * 1 - cos, इसका आंसर क्या हो गया, ये 49/64, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, दूसरा वाला भी ज्ञात करने बोला था ना, क्या बोला था दूसरा नंबर, कोट स्क्वायर, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करने, कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखो सवाल में ही दिया हुआ था ना कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 दिया था ना, पहले ही दिया हुआ था कि कोट बराबर 7/8 इतना दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, इसी का मान रखेंगे। देखो कोट स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो खाली कोट बराबर, मान लो कि 2 है ना, बंद नहीं है, ठीक है, मान लो कि 2 नहीं है, मैं ये मिटा दिए, ठीक है, जाओ मिटा दिए, मान लो कि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक, सिर्फ कोट थीटा को कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पे कोट है ना, तो लिख देंगे, दोनों सेम है तो 7/8 लिख दिए। अब देखो इतना लिख दिए, लेकिन अब याद करेंगे, अरे यहाँ तो स्क्वायर था, ठीक है, तो स्क्वायर लगा दिए, लिखने के बाद स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। अब क्या हो गया 7/8 का स्क्वायर, तो सिर्फ कोट का मान है 7/8, तो यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, 7 का भी स्क्वायर होगा और 8 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, बस यही हो गया आंसर अपना, ठीक है। तो पहला का आंसर आ गया 49/64 और दूसरा का आंसर आ गया 49/64, यही अपना हो गया आंसर, आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया ना। इसका भी आंसर कितना आया 49/64, आप मिला सकते हैं आंसर, पीछे देख सकते हैं बुक में। और ये दूसरा का भी हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, ठीक है। तो 7 नंबर तक हो गया, ठीक है। 8 नंबर भी जो सवाल है इसी तरह से है, ठीक है, 8 नंबर भी कुछ नहीं है, इसी तरह से है, ठीक है। तो आज 8 नंबर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, कि आप होमवर्क बना करके लाइएगा। 8 नंबर क्या कह रहा है, इसको मिटा दें। 8 नंबर कह रहा है कि 3 कोट थीटा, ठीक है, सेम इसी तरह था, इसी तरह से, ठीक है, बराबर में 4 है, ठीक है। 3 कोट ए बराबर 4 है, ठीक है, 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो क्या ज्ञात करने क्या बोल रहा था कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में क्या ज्ञात करने बोल रहा है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग लंब आधार और कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, इससे उसका tan का मान ज्ञात कर लेंगे, cos का मान ज्ञात कर लेंगे, sin का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को अलग अलग ज्ञात करके देखेंगे, बराबर है तो बराबर है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग से बनेगा तो ये बना के लाइएगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव क्लास आ सके, ठीक है। अपने दोस्त मित्र सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। यहाँ पे क्लास 10 बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 का, ठीक है, आप लोग का एग्जाम 2027 में है ना, इस बार तो एग्जाम खत्म हो गया 2026 वाला, अब आप ही लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराइए, ठीक है, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, सभी का आपको क्लास आपको फुल सिलेबस मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे क्लास होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।